नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी दूबड़ी आठे की कथा। दूबड़ी आठे की पूजा व व्रत भादवे महीने के शुक्ल पक्ष की आठम को किया जाता है। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय हुई। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दूबड़ी आठे का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दूबड़ी आठे के ही थे। अंत में 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की भुआ किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगे तो भुआ को प्यास लगी। वह पानी पीने कुएं पर गई। वहाँ एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और कुछ बिगाड़ रही थी। भुआ ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां अब मरने वाला है, सो उसके लिए एक ढकनी दे रही हूँ। भुआ ने पूछा, वो किसी तरह है, बच भी सकता है क्या? तब बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसकी भुआ सारे नेक उल्टे करावे, गाली निकाले तो बच सकता है। बारात में साथ जाए और तेल से तांत लावे, कुम्हार से हांडी ढक्कन लाए और काचा करवा में दूध लाए। फेरों में नाग डसने आवे तो उसे करवे में कच्चा दूध पिलावे और वो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तांत से बांध ले तो काल कि यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, भुआ उसी समय से चालू हो गई। गालियाँ बकती बकती भाई के पास पहुँची। भाई ने कहा, तू गई जब तो अच्छी थी, अब तेरे को क्या हो गया? कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुँचे। भतीजे का बान बैठने लगा तो भुआ ने कहा, इस कमर पुट्ठे का बान चौकी पर न बिठाकर शिला पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बान शिला पर बिठाया। बारात निकलने लगी तो भुआ ने कहा, बारात आगे के दरवाजे से नहीं जाएगी, बारात पीछे के दरवाजे से जाएगी। सब ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर सब बोले कि चलो, बाई बोल रही है तो ठीक है, पीछे के दरवाजे से ले जाते हैं। जब बारात पीछे के दरवाजे से निकलने लगी तो आगे का दरवाज़ा गिर गया और वह सब बच गए। भुआ ने कहा, बारात में साथ मैं भी चलूँगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती हैं, तू इस तरह गालियाँ बकेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पर भुआ नहीं मानी, वह बारात में साथ में गई। रास्ते में विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो भुआ ने कहा, मैं इसकी बारात एक पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर बारात को धूप में ठहराया, तभी पेड़ टूटकर गिर गया। सब बाराती कहने लगे, ये कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर भुआ ने जिद की कि पीछे के द्वार पर तोरण होगा, आगे के द्वार पर नहीं होगा। आरती चौमुखे दिए से नहीं करने दूंगी, जगमगाते खीरे की थाली भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा, ये जो कह रही है वही करो। तोरण मारते समय आगे का दरवाज़ा गिर गया। आरती करते समय ऊपर से सांप गिरा तो जगमगाते खीरे से जल गया। खीरे न होते तो सांप दूल्हे को काट लेते। फिर भुआ ने जिद करके फेरों में साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। भुआ ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो भुआ ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर गोडे के नीचे दबा लिया और कहा, अब निश्चित होकर फेरे करो। उसी समय नागिन आई। वह कहने लगी, पापिन हत्यारिन, छोड़ मेरे सांप को। भुआ ने कहा,
सातों भतीजों को जीवित कर, फिर मैं तेरे सांप को छोड़ूंगी। भुआ अपने 8 भतीजों को व उनकी बहुओं को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दुबड़ी आठें आ गई तो भुआ ने कहा, सबको दुबड़ी आठें की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूँगी, फिर तैयारी कैसे करूँ। भुआ ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वहीं मंडा पड़ा है, बेर का पेड़ लगा है, भीगे मोठ व पूजन की सब सामग्री पड़ी है। भुआ ने सभी के साथ पूजा की, कांटा पास व कथा कही, फिर भीगे मोठ से सबने बायना निकाल। सभी ने कहा, हमेशा भादो सुदी आठम को दुबड़ी की पूजा करना, कांटा पासना, कथा कहानी कहना। उधर साहूकार साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरे बेटे बहू सब आ रहे हैं। साहूकार साहूकारनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो। पनिहारियों ने कहा, हम सच बोल रहे हैं। स्वागत होते ही भुआ ने कहा, अब मैं चलती हूँ अपने गांव। तब सबने कहा, तुम कहाँ जाओगी, थोड़े दिन यहीं रहो। भुआ ने कहा, मैं पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़ में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलौने में और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरा काम बहुत है, मैं रुक नहीं सकती। सभी ने भुआ को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचा दिया। दुबड़ी आठें माता ने उनका जैसा भला करा वैसा सबका करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी का भला करना। दुबड़ी आठे की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।